अपने बालों की सफ़ेदी से डर जाता हूँ, ज़िंदगी अब तेरी रफ्तार से डर लगता है। कितने सारे डर हैं ना हम लोगों के, और ज़्यादातर सिर्फ हमारे दिमाग में हैं। एक कहानी सुनते हैं। एक बार बलराम और कृष्ण जंगल में गाय चराने के लिए गए। दोनों भाई जाते ही थे, लेकिन उस दिन बादल छा गए, बारिश होने लगी और वो लोग रास्ता भूल गए। बजाय जंगल से बाहर आने के, वो जंगल के अंदर की तरफ बढ़ गए। और जब उन्हें लगा कि अब शायद वो जंगल से बाहर ना निकल पाए, तो उन्होंने सोचा कि चलो आज जंगल में ही सो जाते हैं। अब गाय थी, दोनों भाई थे, तो बलराम ने बोला कि कृष्ण, हम एक एक करके सोएंगे, एक सोएगा, एक पहरा देगा, तो पहले तुम सो जाओ, मैं पहरा देता हूँ। कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है, और वो सो गए। बलराम पहरा देने लगे। थोड़ी देर बाद बलराम ने देखा दूर एक अजीब सी आकृति है। उसकी लाल लाल आंखें हैं, काफ़ी भयानक है वो देखने में। बलराम डर गए। वो थोड़ा पीछे की तरफ एक दो कदम उन्होंने लिया, और जैसे ही वो पीछे हटे, उन्होंने देखा वो आकृति थोड़ी सी बड़ी हो गई। बलराम और पीछे की तरफ हटे, आकृति और बड़ी हो गई। अब तो बलराम को और डर लगने लगा। उन्हें लगा कि ये क्या है, ये कोई राक्षस है क्या। और वो पीछे की तरफ हटते गए और कृष्ण भगवान से टकरा गए। वो गिर गए। कृष्ण भगवान की नींद खुल गई। भगवान ने पूछा, दाऊ क्या हुआ? बलराम ने कहा कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है, तो तुम जागो, अब मैं सोता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है। बलराम सो गए। कृष्ण भगवान पहरा देने लगे। सुबह जब बलराम की नींद खुली, तो उन्होंने देखा भगवान कृष्ण आराम से बैठे हैं, मुरली बजा रहे हैं, गाय हैं। सारी गायें गिनी उन्होंने, हाँ पूरी हैं। फिर उन्होंने कृष्ण से पूछा, कृष्ण रात में तुम ठीक से रहे? भगवान ने कहा हाँ, मैं बिल्कुल ठीक से रहा। बलराम ने पूछा, रात को यहाँ कुछ था ना, एक बड़ा सा राक्षस जैसा अजीब सी आकृति का। कृष्ण भगवान ने पूछा, ये जो यहाँ पड़ा हुआ है, क्या आप इसकी बात कर रहे हैं? बलराम ने देखा एक छोटा सी आकृति जो उनके हथेली के बराबर भी नहीं थी, वो जमीन पर पड़ी हुई थी। उन्होंने देखा हाँ, चेहरा तो वैसा ही लग रहा है, आंखें भी वैसे ही लाल लाल हैं, पर ये इतना छोटा कैसे हो गया? कृष्ण भगवान ने कहा, ये हमारे भय का भूत है। आप इससे डर रहे थे, आप पीछे की तरफ हट रहे थे, तो ये बड़ा होता जा रहा था। ये जैसे ही मुझे दिखाई दिया, मैंने इसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। मैं इसकी तरफ बढ़ता गया, ये छोटा होता गया, और जब मैं इसके पास पहुंचा, तो ये बहुत छोटा सा होकर वहीं गिर पड़ा। तो मैंने इसे उठा के यहाँ लाके डाल दिया कि सुबह आपको दिखा दूंगा। दोस्तों, हमारे ज़्यादातर डर भी ऐसे ही होते हैं। वो सिर्फ हमारे मन में होते हैं, शायद असली ज़िंदगी में तो वो कहीं होते ही नहीं हैं। और हमारे किसी अपने से बिछड़ जाने का डर, आर्थिक स्थितियां खराब होने का डर, नौकरी छूट जाने का डर, खराब स्वास्थ्य का डर, बड़ी उम्र का डर, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सबकी ज़िंदगी में आती हैं। ज़िंदगी है, ऊपर नीचे होती है, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो भगवान हमें वो ताकत भी देते हैं कि हम उनसे मुकाबला कर सकें। तो फालतू में डर के हमें अपना समय ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर डर जो हम जिनके बारे में सोचते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में शायद ही कभी घटित होते हों।